हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज मनीष कुमार आर्या एंड आज हम बात करेंगे टीसीएस ज्वाइनिंग के बारे में। उस पर कुछ टॉपिक है, काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि टॉपिक जो रहेगा कि हमारा इंटरव्यू हो चुका है और ऑफर लेटर हमें कब तक मिलेगा। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि हम ऑफर लेटर तो आ चुके हैं, हमें ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा, हम ज्वाइनिंग कब तक डिस्कस कर पाएंगे। और कुछ लोगों का कमेंट आता है कि बीसीजी का अपडेट्स, बीसीजी हमारा कम बैकग्राउंड जो वेरिफिकेशन चेक होती है वो हमें अपडेट कहाँ से मिलेगा और कब मिलता है। तो इन हम तीन टॉपिक पे आज हम आगे बात कर रहे होंगे और इनका वन बाय वन हम कवर करेंगे इनको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि तीन टॉपिक है कि इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बट मोस्ट जो टॉपिक इनके जो पॉइंट है वो हम कवर कर रहे होंगे आगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरव्यू होने के बाद से ऑफर लेटर कब तक आपको मिलता है। देखो, जैसे आपका टेक्निकल राउंड किसी किसी का 2 बार में राउंड होता है, जैसे कि आपका टेक्निकल राउंड हो गया, देन मैनेजरियल राउंड होता है। टीसीएस में 2 से 3 राउंड होता है, ज्यादा नहीं होता है। एक आपका टेक्निकल राउंड होने के बाद से देन आपका एक मैनेजरियल राउंड होता है, जिसमें आप कुछ को मैनेजर की साइड से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए, कि आप उनके प्रोजेक्ट के लिए फिट हो या नहीं हो, क्या उनकी कंडीशंस हैं, उनके प्रोजेक्ट में जो भी चल रहा होगा, क्या काम हो रहा है, जैसा भी प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट, उसी हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। देन कभी ये मोस्ट ऑफ द, आप देखो, अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उनके लिए इजी होता है, बट अगर फ्रेशर है तो उनका अलग होता है। बट अभी हम आगे बात कर रहे होंगे मोस्टली एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, क्योंकि देखो फ्रेशर जो ज्वाइन करते हो एग्जाम देखो, एग्जाम के थ्रू आते हैं और उनका कुछ ट्रेनिंग वगैरह होती है, उसके बाद वो ज्वाइनिंग करते हैं। बट ऐसा नहीं है, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनका क्या होता है कि इंटरव्यू के बाद से मैनेजर राउंड, टी और एमआर राउंड होता है, देन उसके बाद से उनको ऑफर लेटर जनरेट होता है। और बीच में कभी कभी होता है कि आपको दोनों राउंड कंप्लीट होने के बाद से आपको 1 वीक का मैक्सिमम या फिर 2 वीक का टाइम लगता है, या फिर कभी कभी सेम डे या फिर एक से 2 दिन में ऑफर लेटर आपको रिसीव हो जाता है। तो कभी कभी जो आपको गैप होता है कि आपका इंटरव्यू हो चुका है बट आपको ऑफर लेटर रिसीव नहीं हुआ, एक टाइम पीरियड में, जैसे 1 वीक हो गया, 2 से 3 दिन, या जो भी हो, आपको ऑफर लेटर रिसीव नहीं हुआ, उस केस में आपको माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या हो, मतलब ऑफर लेटर आया क्यों नहीं, इंटरव्यू सब कुछ अच्छा गया आपके पास में। तो उस केस में करना क्या होता है, देखो, ऑफर लेटर जनरेट आपको ना मिलने का रीजन ये होता है कि कभी कभी जो आपका बजट पास हुआ है ना, मान लीजिए कुछ आपका बजट होता है कि आपने आपका पैकेज जो होता है वो अप्रूवल लिया जाता है सीनियर जो भी मैनेजमेंट है, कि इस पैकेज पे एक कैंडिडेट को इस टीम में पर्टिकुलर इस पोजीशंस के लिए हायर किया गया है, तो उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। सपोज जो आपकी टेक्निकल रिक्रूटर है, जो आपका रिक्रूटर एचआर है, उन्होंने मेल डाला अप्रूवल के लिए, और मतलब ऑफर लेटर जनरेट होने से पहले एचआर आपसे डिस्कशन करती है कि ये आपका जो भी सीटीसी क्या होगा, पूरी डिफाइन करती है, पूरा डिस्कशन, जो सैलरी डिस्कशन होती है वो सारी चीज बता देती है। देन कभी कभी होता है कि वो एचआर आपको बताएंगे कि मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं बताते कि हाँ उनका इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, बट कभी कभी बता देती है कि ज्यादा डिले होता है तो वो बता देता है कि पेंडिंग कहाँ से है। उस केसेस में आपको खुद कनेक्ट करना होता है एचआर से कि हमने इंटरव्यू दिया था, सब कुछ होने के बाद से, सैलरी डिस्कशन होने के बाद से हमें ऑफर लेटर नहीं मिला है, तो इसका मतलब क्या अपडेट है, तो वो बताते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पे पेंडिंग है। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि सीनियर मैनेजमेंट से अप्रूवल लिया जाता है, जो भी सीनियर होते हैं। उस केस में अगर कभी क्या होता है कि आपका बजट तो पास हो गया, बट अप्रूवल के लिए टाइम लगता है, 1 से 2 दिन मान के चलिए अप्रूवल में टाइम लगता है। बट इनकेस वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, या फिर बजट के लिए कुछ, अगर वो आपकी पोस्ट जो जिस पोजीशन के आपने दिया उसको होल्ड पे रख दिया गया, तो उस केस में आपका वो जो बजट है वो होल्ड पे डाल दिया जाता है। उस केसेस में क्या होता है कि आपको ऑफर लेटर जनरेट नहीं हो पाता है। या फिर अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप एचआर से कनेक्ट करें, जो भी आपका रिक्रूटर एचआर होती है। मोस्टली एचआर आपको अगर कॉल किए तो सेम नंबर पे कॉल करके या फिर ईमेल ड्रॉप करके उनसे अपडेट ले सकते हैं। सेकेंड जो टॉपिक है कि मोस्टली आपको, मान लीजिए आपका ऑफर लेटर जनरेट हो गया, ऑफर लेटर जनरेट होने के बाद से भी ना आपको बीसीजी होता है, बीसीजी मतलब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होता है, ये एटलीस्ट होना चाहिए बीच में। बीसीजी के बाद से आपको ज्वाइनिंग होता है। मैं इसका बता रहा हूँ रीजन क्या है। पहले क्या था कि आपको टीचर्स ने ज्वाइनिंग दे देती थी, और ज्वाइनिंग के पास भी प्रॉब्लम आने क्या हुई है कि काफी कैंडिडेट्स की कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग प्रॉब्लम है, तो टीचर्स ज्वाइनिंग दे देती थी, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था तो बाद में उन्हें कैंडिडेट टीचर्स ज्वाइन कर लिया, ऑफिस ज्वाइन कर लिया, और 1 से 2 वीक में प्रोजेक्ट की लोकेशन हो जाता है अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। तो बाद में उसको कुछ डॉक्यूमेंट फेक निकला, एक्सपीरियंस फेक निकला, या फिर प्रीवियस कंपनी का ओवरलैपिंग है, या फिर वो कुछ गलत निकला, तो दिन उनको वो बहुत प्रॉब्लम होती थी कि उनको निकालने के लिए। तो अभी टीसीएस ने एक सब्जेक्टिव कर दिया है आपका ज्वाइनिंग बीसीजी के लिए। बीसीजी
अपडेट्स जो काफी लोग आता है कि बीसीजी का हमारा क्या अपडेट्स है या फिर ज्वाइनिंग हमें लेटर कब मिलेगी। तो ज्वाइनिंग लेटर आपका सब्जेक्टिव हो गया है बीसीजी पे। अगर आपका बीसीजी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक सक्सेसफुली होता है, कंप्लीट होता है, सारे डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाइड हो जाते हैं थर्ड पार्टी जो चेक करते हैं उनके द्वारा, देन ही आपको ज्वाइनिंग लेटर एक दिया जाता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक के बाद से। तो मोस्टली काफी लोगों को पता है कि हाँ, अगर हमें बीसीजी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद से, आई बिगिन पोर्टल, इसी पोर्टल पे अपलोड करते हैं जो आपको दिख रहा है, यहीं पे अपलोड करते हैं। आई थिंक मैंने लॉग इन नहीं किया है। तो यहाँ पे एचआर वेरीफाई करते हैं रिक्रूटर, उसके बाद वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो उसमें 1 से 2 वीक टाइम लगते हैं वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपका बीसीजी कंप्लीट होता है, देन आपको एक मेल आ जाएगा कि या फिर जैसे एचआर रिक्रूटर आपकी हैं, वो अगर आपकी जो वेरिफिकेशन के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट है अगर थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रही है, मेल कर रही है, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है ईमेल पे आपके आता है कि आपकी जो वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट आगे फॉरवर्ड कर दी गई है वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो वो आपको आता है मेल। देन जैसे आपका कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद से या तो फिर अपडेट आपको लेना है तो एचआर से आप कनेक्ट करके कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर उनको मेल ड्रॉप करके पूछ सकते हैं कि बीसीजी का क्या स्टेटस है। तो वो बता देंगे कि आपका क्लियर हो चुका है या फिर अंडर प्रोसेस है। देन आपको बीच में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या फिर उनको क्लियर नहीं होता है, तो जो वेरिफिकेशन करते हैं वो आपको कॉल करते हैं प्लस मेल भी ड्रॉप करते हैं कि ये आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, उसको आप दोबारा शेयर करिए। देन आप डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं तो 1 से 2 वीक में आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। देन जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, देन आपको एचआर से भी कंफर्म करना है। देन एचआर जैसी आपका बीसीजी कंप्लीट हो गया, देन आपको एचआर क्या करती है कि ज्वाइनिंग लेटर के लिए एक डेट देती है कि किस डेट को आप ज्वाइनिंग, आपका बेस्ट लोकेशन क्या है। जैसे कि आप मान लीजिए पुणे पुणे के लिए आपको हायर किया गया है, ठीक है, टीसीएस पुणे के लिए हायर किया गया है। तो उस लोकेशन के लिए आपको क्योंकि आप सिंगल तो होते नहीं है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है, तो मल्टीपल कैंडिडेट होते हैं जिनको ज्वाइनिंग देना होता है। तो एक पर्टिकुलर डेट दिया जाता है कि इस डेट को आपको आपको जाकर ज्वाइनिंग की जाती है, ज्वाइनिंग करना है। देन आपका अगर बीसीसी कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, देन आपको वो ज्वाइनिंग लेटर ऑफर रिलीज करते हैं कि इस डेट को आप ज्वाइनिंग आपकी होगी, जिससे टीसीएस नागपुर या फिर पुणे या फिर न्यू दिल्ली या फिर नोएडा, किसी भी ब्रांच जो भी आपका बेस लोकेशन होगा वहां पे जाके आपको ज्वाइनिंग करना होगा। बट ज्वाइनिंग से भी पहले एक प्रोसेस होता है, प्री डॉक्यूमेंटेशन एक सेशन होता है ऑनलाइन। हमारे केस में तो ऑनलाइन हुआ था। उसमें क्या होता है कि एचआर एक सेशन रखती है और जितने ज्वाइनिंग कैंडिडेट होते हैं उनको सबको मिल जाती है, ओके, सबको ज्वाइन होती है और एक लिस्ट देती है एचआर की ये डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपका गैप है मोर देन 6 मंथ का, तो आपको एक एफिडेविट बनवानी पड़ती है। एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। अगर ऑफर लेटर भी आता है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है कि ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, प्लस आपको वही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने थे ज्वाइनिंग के टाइम के लिए। तो वो प्री डॉक्यूमेंटेशन जो सेशन होता है एचआर आपको कंफर्म कर देते कि ये डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी होना ही चाहिए। तो वो डॉक्यूमेंट लेके आप ज्वाइनिंग डेट के पास जाके अपनी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो भाई गाइज, अगर आपको अभी भी कुछ पॉइंट या डाउट है या फिर कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।